तेरे जैसा यार कहाँ, कहाँ ऐसा याराना, याद करेगी दुनिया कि तेरा मेरा अफसाना, कि तेरा मेरा अफसाना। साथियों, आज मित्रता दिवस है। इस मित्रता दिवस पर आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं, बधाइयां। रिश्ते उन मोतियों की तरह है, यदि गिर जाए तो उन्हें झुक कर उठा लेना चाहिए। यदि हम रिश्तों में, दोस्ती में झुक करके उठा लेते हैं तो दोस्ती का निर्वहन होता है। यदि हम अकड़ कर चलते हैं तो दोस्ती टूट जाती है। आज फ्रेंडशिप डे है। बहुत सारे साथी इस चैनल के माध्यम से जुड़े हुए हैं। हम आप सभी को बधाइयां देते हैं, शुभकामनाएं देते हैं, मुबारकबाद देते हैं। साथ में एक दुखद समाचार भी है। हमारे भारतीय संस्कृति, भारतीय कला की विरासत को संजोने वाली, संरक्षित करने वाली, विकसित करने वाली यामिनी कृष्णमूर्ति, मुंगारा यामिनी कृष्णमूर्ति, जो कि भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी शास्त्रीय नृत्यों की प्रसिद्ध नृत्यांगना और अदाकारा थी, आज हमारे बीच नहीं रही। 20 दिसंबर 1940 को मदनपल्ली, मद्रास प्रांत में जन्मी यामिनी कृष्णमूर्ति 3 अगस्त 2024 को अपोलो हॉस्पिटल दिल्ली में 84 वर्ष की अवस्था में अंतिम सांसें ली। आप भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी दोनों शास्त्रीय नृत्यों में समान रूप से आपका अधिकार था और आपने इन दोनों नृत्यों को न केवल भारतीय पटल पे, यहां तक कि विश्व पटल पे इसको आगे बढ़ाया है। पद्मश्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण तीनों सर्वोच्च भारतीय नागरिक सम्मानों से सम्मानित हैं। पैशन फॉर डांस, माई ऑटोबायोग्राफी आपकी प्रसिद्ध आत्मकथा है। आप याद रखिएगा, इनकी पुस्तक का नाम आप याद रखिएगा। साथियों, यामिनी कृष्णमूर्ति अब हमारे बीच नहीं रही। पूरा देश, पूरा विश्व पटल आपको भावभरी श्रद्धांजलि दे रहा है। हम सभी इस चैनल के माध्यम से श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं और हम याद करेंगे कि हमारे भारतीय संस्कृति में नृत्य का इतिहास बहुत पुराना है। नृत्य की शुरुआत हमारे भरत मुनि के नाट्यशास्त्र, जो कि 200 BC से 200 AD के बीच में लिखी गई है, ऐसा कहा जाता है। इसमें नृत्य की विभिन्न विधाओं की जानकारी हमें मिलती है। हम प्राचीन इतिहास में जाएं तो सिंधु घाटी की सभ्यता, जो कि बहुत प्राचीन सभ्यता है, आप जानते हैं। मोहनजोदड़ो से कांसे की नृत्य करती हुई मूर्ति प्राप्त हुई है, जिससे यह हमें पता चलता है कि प्राचीन भारतीय समाज कलाओं से अच्छी तरह से परिचित है। भीमबेटका, जो कि रायसेन में है, वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल है। भीमबेटका का जो शैल चित्र है, यहाँ सामूहिक नृत्यों का प्रदर्शन किया गया है, जिससे हमें पता चलता है कि भारतीय कला, भारतीय नृत्य बहुत ही प्राचीन काल से हमारे समाज और सांस्कृतिक विकास में अहम योगदान देते आए हैं। साथियों, भारत में संगीत नाटक अकादमी ने 8 प्रकार के नृत्यों को शास्त्रीय नृत्य का दर्जा दिया है। आप याद रखिएगा, 8 नृत्य ऐसे हैं जिन्हें संगीत नाटक अकादमी, जिसकी स्थापना 1953 में की गई थी, भारतीय कला प्रदर्शन के क्षेत्र में सर्वोच्च संस्था है। इनने 8 शास्त्रीय नृत्यों को, जो विभिन्न
राज्यों से संबंधित है, उन्हें 8 शास्त्रीय नृत्यों को क्लासिकल डांस के रूप में चिन्हित किया है, दर्जा दिया गया है। उनको उनका नाम आप याद रखिएगा। मैं एक एक करके नाम बोलता हूं और उनका स्टेट भी बोलता हूं। आप भी मेरे साथ बोलिए और उनको याद करिए। भरतनाट्यम तमिलनाडु से संबंधित है, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश से संबंधित है, मोहिनीअट्टम केरल से संबंधित है, कथकली केरल से संबंधित है। इनको अच्छे से याद करिएगा। कथकली केरल, मोहिनीअट्टम केरल, अच्छे से याद करिएगा। मणिपुरी, क्योंकि मणिपुर राज्य से संबंधित, ये आपको याद रहेगा, इसमें कोई कठिनाई नहीं है। मणिपुरी मणिपुर से। ओडिसी ओडिशा से, ओडिसी उड़ीसा से, ये भी आपको याद रखे, कोई दिक्कत नहीं है। कथक, कथक उत्तर भारत का नृत्य है। कथक उत्तर प्रदेश राज्य से संबंधित है, ये भी आप याद रखिएगा। और सत्रिय, सत्रिय नृत्य जो कि वर्ष 2000 में इसको क्लासिकल डांस के रूप में दर्जा दिया गया है, यह असम राज्य से संबंधित है। इनको आप याद रखिएगा, आपकी परीक्षाओं में भी काम आते हैं। एक जनरल नॉलेज के दृष्टिकोण से भी हमको इनका नॉलेज होना चाहिए। आज हम यहीं तक बात करेंगे। कल हम पुनः इसी टाइम पर इसी चैनल में आपसे रूबरू होंगे, हम बातें करेंगे। जो बातें आपको बताई जा रही हैं वो आपके जनरल नॉलेज के हिसाब से भी बहुत उपयोगी है और आपको विभिन्न प्रतिस्पर्धी परीक्षाओं में भी काम आएगी। आप इसको ध्यान रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।